वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक चार्ट एंड फंडामेंटल चेक में यहाँ अपन देखेंगे हाउ टू पिक अ स्टॉक फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो दो मेजर थिंग्स होते हैं। एक होता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढना जो ढूंढी जाती है फंडामेंटल एनालिसिस से, और दूसरा होता है राइट टाइम एंट्री कैसे करना। तो राइट टाइम एंट्री में चार्ट एनालिसिस अपने को हेल्प करता है। तो फंडामेंटल चेक करने के लिए कंपनी का बैलेंस शीट और वो ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। तो आज अपन देखने वाले हीरो मोटर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट में करेंगे। कुछ इजी स्टेप्स है जिससे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी इजीली पिकअप हो जाएगी। सो बेसिक फर्स्ट पॉइंट रहता है कि इक्विटी कैपिटल कंपनी का डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। हमेशा ये कोई भी कंपनी पैसा उठाने के दो तरीके होते हैं, एक तो इक्विटी बेच देती है या फिर डेप्ट बोरो करती है। तो इक्विटी बेचना ज़्यादा हजार्डस होता है या नॉट फेवरेबल साइन होता है। इक्विटी कैपिटल जैसे इस कंपनी का लास्ट ईयर मार्च 2014 से लेकर 2025 तक सेम ही है 40 करोड़ का। दूसरा एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, रिजर्व्स बढ़ते रहना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड में रिजर्व्स रहना चाहिए। तो इस कंपनी के देखा जाए अगर 2022 से 15,800 से लेके कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड है अच्छा 19,232 का। तो ये दोनों अच्छे साइन है। नेक्स्ट साइन देखेंगे अपन नेट सेल्स। कंपनी का सेल्स अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो सेल्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखना चाहिए अपने को। मार्च 22 से अगर देखेंगे लास्ट 4-5 ईयर्स, सो कंपनी का सेल्स में ग्रेजुअली इंक्रीज ही है, तो ये एक अच्छा साइन है। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, कंपनी ज़्यादा रॉ मटेरियल तभी बोरो करती है, बाय करती है जब उनको लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी सेल्स बढ़ने वाले, ये उनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं, तो वो मटेरियल ज़्यादा कंजम्पशन होता है। सो यहाँ अगर देखेंगे तो ये मैच भी होता है। इस साल में अगर 20,000 से लेकर 24,000 है तो नेक्स्ट ईयर इनका सेल्स भी बढ़ा हुआ है, तो सेम पैटर्न यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। 24,000 है तो या 40,000 है। अब इस साल इन्होंने 26,000 करोड़ का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, तो ऑब्वियस है कि ये नेक्स्ट ईयर थोड़े फिगर्स ज़्यादा दिखेंगे। सेम रिफ्लेक्ट होता है एम्प्लॉय कॉस्ट में। कंपनी अगर एम्प्लॉय में ज़्यादा खर्चा कर रही है, इसका मतलब कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये एक यहाँ भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में खर्चा दिख रहा है, तो ये एक अच्छा साइन है। बट इंटरेस्ट पैरामीटर में ये वाइस वर्सा होता है, इंटरेस्ट कम होते जाना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना नहीं चाहिए, ये एक अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर 2022 से अगर देखा जाए तो कंपनी का इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, लास्ट 2 ईयर से स्टेबल है, तो ये एक अच्छा साइन है। फिर देखेंगे अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो पैरामीटर है ये भी अपने को ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखना चाहिए, ये एक अच्छा साइन है। बट इस कंपनी में लास्ट 3 ईयर से ये ग्रेजुअली डिक्रीजिंग साइन है, तो यहाँ एक अलार्मिंग साइन है। तो इसका ये अब तक के देखे गए पैरामीटर में सिर्फ यहाँ एक इम्पोर्टेंटली अपने को ये पैरामीटर्स थोड़ा सा अलार्मिंग साइन प्रेजेंट कर रहा है। फिर कुछ रेशो भी इम्पोर्टेंट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। सबसे मेन बात तो कंपनी लार्ज कैप है, 1,11,534 करोड़ का इसका मार्केट वैल्यूएशन है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला रेशो देखना चाहिए अपने को डेब्ट टू इक्विटी रेशो। जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 है वही अपने को स्क्रीन करनी है, क्योंकि वो कर्जा उसका कम है एज कम्पेयर टू उसके एसेट या लायबिलिटीज, तो वो अच्छी कंपनी रहती है। तो इसका तो 0.04% है, तो इसका मतलब इस कंपनी पर निग्लेजिबल डेब्ट है। फिर दूसरा देखेंगे अपन स्टॉक पी कितना है। स्टॉक पी इसका 22.2 है, तो इसका कंपैरिजन करेंगे अपन इंडस्ट्री पी से। इंडस्ट्री पी 39.2 है, तो ये एक अच्छा साइन रहता है कि अंडर वैल्यूड दिख रहा है। अगर इंडस्ट्री पी से अगर ज़्यादा दिखाई देगा तो फिर ये ओवर वैल्यूएशन की तरफ ज़्यादा रहता है। बट स्टॉक पी एकदम ही बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, तो इसका इतना भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है इंडस्ट्री पी से। फिर देखेंगे अपन पीईजी रेशो। तो पीईजी रेशो 0.93 लेस देन 1 डिनोट्स अंडर वैल्यूड, ग्रेटर देन 1 डिनोट्स ओवर वैल्यूड। तो ये स्लाइटली अंडर वैल्यूड कंपनी अभी है।
प्राइस टू बुक वैल्यू 5.76 अप टू 6 अगर रहता है ये रेशियो तो अपन कंसिडर करेंगे फेयर वैल्यूएशन, तो ये फेयर वैल्यूएशन की तरफ है। एंड ईवी अपन इबिटडा जो रेशियो है तो ये 14.8 15 तक कंसिडर करेंगे फॉर लार्ज कंपनीज को, फेयर वैल्यूएशन में आता है। तो ये ओवरऑल अगर ये पैरामीटर्स अपन देखेंगे तो ये फेयर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन की तरफ झुक रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यू अपने को कंपनी के बारे में बताता है। जैसे प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग अगर कांस्टेंट रहती है या फिर बढ़ती है तो ये एक अच्छा साइन होता है। जिसको अपने खुद के कंपनी में भरोसा होता है वो ही कंपनी में टिकता है और वो या फिर बाय बैक शेयर करता है। तो यहाँ ये कंसिस्टेंटली इनका लास्ट जून से लेके इनकी शेयर होल्डिंग नियरली ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो ये एक अच्छा साइन है। म्यूचुअल फंड का भी 14.34% इन यहाँ होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 12.05% है एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 28.76% इसमें इन्वेस्टेड है, तो ये एक अच्छा साइन है। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट लास्ट जून से दिस ईयर मार्च तक बढ़ती हुई गई। अगेन दिस ईयर ये थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो अभी सितंबर में 14.35% है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का भी सेम वही हाल है, बट मार्च तक कम होते गया फिर बढ़ा, फिर अभी 12.05% करंट सिचुएशन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का लास्ट ईयर जून से लेके ये दिस ईयर मार्च जून तक कम होते होते बट अभी फिर से वो अपनी पोजीशन बढ़ा रहे, तो सितंबर 28 में 28.76% है। तो ये तो वो अपना फंडामेंटल एनालिसिस। अभी अपन देखेंगे चार्ट। फंडामेंटल एनालिसिस में अपने को ये दिखा कि कंपनी फेयर वैल्यूएशन से लेके मॉडरेट अंडर वैल्यूएशन में है। चार्ट में देखेंगे अपन पहले बड़े टाइम फ्रेम पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर कि क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड चार्ट पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर यहाँ 6000 का एक कंपनी ने 6200 का हाई बनाकर यहाँ सपोर्ट लिया और फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पर चल रहा है, बट ये मंथ की जो कैंडल बनी है ये दिख रहा है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू बायर्स। तो हो सकता है ये इसके बाद का कैंडल बने तो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर रिटेस्ट होना शुरू करे। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या सीन है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी सेम पिक्चर है। 6200 से लेके रेजिस्टेंट होके यहाँ सपोर्ट लिया, मेजर सपोर्ट है 3500 पर, यहाँ से यहाँ फिर साइडवेज चला है, तो ये एक सपोर्ट लेवल का तरह काम करेगा 4300 एंड नेक्स्ट अभी यहाँ साइडवेज जा रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ सपोर्ट ले, और अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है 4900 की तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट है 4400 पर। डेली चार्ट पर डिक्रीजिंग लगातार रेड कैंडल्स दिख रहे, तो हो सकता है ये अंडर प्रेशर में यहाँ तक रिटेस्ट हो जाए और 5100 या ये रेंज में आके पहला सपोर्ट यहाँ पर ले, फिर सेकंड सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो यहाँ सपोर्ट आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आना चाहिए क्योंकि RSI डाइवर्जेंस भी बता रहा है कि यहाँ बियर इंडिकेटर है, ओवरबॉट जोन हो चुका है। सो यहाँ तक तो ये थोड़ा रिटेस्ट होने के चांसेस है, बट ये कि यहाँ ये साइन है कि यहाँ शेयर्स में ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होने पर भी 70% डिलीवरी हुई है। सो कोई तो है जो स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। 70% स्टॉक्स इस दिन ज़्यादा ट्रेड होने के बाद 70 कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो कोई तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ रहा है। तो ओवरऑल चार्ट पर पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस मिलने के बाद साइडवेज जाने के बाद शेयर थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, तो पॉसिबली 4150 पे आ सकता है। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो फिर यहाँ आएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। अगर यहाँ से रिटेस्ट हुआ तो रेजिस्टेंस है 6200 पे, अगर ये अच्छी कैंडल में ब्रेक हो जाएगा विथ गुड वॉल्यूम
सो आगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट फिलहाल आगे के कुछ दिनों में तो थोड़ा सा बेरिश माहौल दिख रहा है यहाँ पर। सो लेट्स सी। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड चार्ट एनालिसिस, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस है, सवाल है या किसी भी बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।